ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गरीबी उस समस्या को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने जीवन काल में मूलभूत आवश्यकता तथा जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा का शौक पूरा करने में असमर्थ होता है। उस व्यक्ति की कमाई बहुत ही कम होती है तथा गरीब रेखा के नीचे माना जाता है। अपने मूल आवश्यकता को पूरा करने में वो बहुत ही असमर्थ होता है। नमस्कार साथियों, माय बाप। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अपने घर के अंदर गरीबी आने के संकेत क्या होते हैं और गरीबी हमारे घर के अंदर किस तरह से प्रवेश करती है। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे वेद शास्त्रों के अनुसार हमारे घर के अंदर गरीबी आखिर कैसे प्रवेश करती है। और तो और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा मंत्र देने जा रहा हूँ जिसके प्रयोग करते ही, जिसका उपयोग करते ही आपके जीवन के अंदर से गरीबी का प्रवेश, गरीबी की समस्या देखते ही देखते निकल जाएगी। आपके सारे जो काम हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। आप देखते ही देखते गरीबी से बाहर आने लगेंगे। मेरी आपसे एक ही विनंती है, इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं घर में गरीबी आने के सबसे प्रमुख कारण कौन से हैं। साथियों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, पूरी लगन और ईमानदारी के साथ काम करते हैं, फिर भी जिंदगी भर गरीबी का शिकार बने रहते हैं। अपने जीवन के अंदर भरपूर कष्ट के बाद भी वो अमीर नहीं बन पाते। तो इस गरीबी के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कारण हैं जो हम लोग हमारे घर के अंदर दोहराते रहते हैं, फिर से बार बार करने की कोशिश करते रहते हैं। उसी वजह से हमारे घर के अंदर गरीबी का वास होता है, गरीबी प्रवेश करती है, हमारे सर के ऊपर कर्जा हो जाता है। सबसे पहला कारण ये है, आपके घर में लगे हुए पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने लगे तो उसे तुरंत ही कटवा लीजिए। घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। घर में पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने कभी नहीं चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब होता है और इसी से आपके ऊपर कर्ज पड़ता है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी देना चाहिए, उन्हें सूखने कभी नहीं देना चाहिए। इसके बाद हम लोग दूसरा कारण भी जान लेते हैं। घर में लगे हुए तुलसी का पौधा कभी भी, याद रखिए, कभी भी वो पौधा मरना नहीं चाहिए। घर के बीच आंगन में लगा तुलसी का पौधा शुभ माना जाता है। जिस घर के सामने का तुलसी का पौधा सूख जाता है उस घर में मुसीबत और दरिद्रता आने के संकेत माने जाते हैं। तीसरी बात हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। खास तौर पर महिलाओं को रात में जल्दी खाना खाकर जल्दी सोना चाहिए। सुबह का सूरज उगने से पहले नींद से उठकर अपने देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। अपने घर के सामने तुलसी के पौधे को पानी देना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। अगर कोई भी महिला ऐसा करती है, सुबह सूरज निकलने से पहले अगर वो उठती नहीं है, सोती रहती है, उसके घर के अंदर मुश्किलों की बारिश होगी। चौथी बात भी हम लोग जान लेते हैं, घर के अंदर काली चींटियां। याद रखिए, घर के अंदर अगर आपको काली चींटियां दिखने लग जाए, घर के खाने पीने के नमकीन पदार्थों में काली चींटियां लगने लगे या वो ज़्यादा बढ़ने लगे तो समझ जाना चाहिए कि घर के अंदर कोई बड़ा संकट आने वाला है। आपको आने वाले समय में बुरा देखने को मिल सकता है। तो हमको ये भी याद रखना चाहिए कि ये काली चींटियां हमारे घर के अंदर आ रही है या उनका वास बढ़ने लगा है तो इसका कुछ तो इलाज करना चाहिए। काली चींटियां भी हमारे घर के अंदर गरीबी और दरिद्रता लेकर आती है। साथियों,
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। पांचवी बात भी हम लोग जान लेते हैं, घर में छिपकली का होना। हम लोग छिपकली को बहुत बार नज़रअंदाज कर देते हैं, उसे देखकर भी छोड़ देते हैं। लेकिन घर के अंदर अगर छिपकली मिल जाए, दिख जाए, तो उसके वजह से भी हमारे घर के अंदर गरीबी आ सकती है। अगर किसी काम से आप घर से बाहर गए हैं और वापस आते ही आपको घर के अंदर छिपकली के दर्शन हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका बुरा समय जो है वो जल्दी ही शुरू होने वाला है। आपको पहले ही समझ जाना चाहिए और उस बुरे समय से हिम्मत से काम लेकर तैयार होना चाहिए। कभी कभी बुरा समय आता है और बुरा समय निकल के चला जाता है और अच्छा समय भी वापस आता है। तो घर के अंदर छिपकली मिलने से ये संकेत भी आपको, अगर आप बाहर से घर में आ रहे हैं और आपको छिपकली के दर्शन हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका बुरा समय जो है वो शुरू होने वाला है। छठी बात भी हम लोग समझ लेते हैं, घर में झाड़ू का उल्टा सीधा रखना। घर का झाड़ू घर में लक्ष्मी जी का सूचक है, क्योंकि वो दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है। इसमें घर में सुख, समृद्धि, धन, दौलत आती है। साथियों, झाड़ू के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं रखनी चाहिए और उसे कभी भी अपने दरवाजे के पास रखना नहीं चाहिए। उसे आप किसी भी कोने के अंदर रख सकते हैं, लेकिन हम लोग जहाँ से आते जाते हैं, घर के अंदर हम लोग आते हैं या हमारे कोई दोस्त मेहमान वहाँ से प्रवेश करते हैं, उनके सहवास में झाड़ू आना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है, कोई बच्चा उसको खेलते हुए उसको यहाँ से वहाँ करता है, फिर भी ये हमारे घर के लिए गलत हो सकता है, हमारे लिए गरीबी के संकेत आने का एक मार्ग हो सकता है। सातवीं और आखिरी बात भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कौवा, साधारण सा दिखने वाला पक्षी, ये भी हमारे गरीबी का कारण बन सकता है। अगर किसी महिला के सर के ऊपर कौवा आकर बैठ जाए तो उसके पति को समझ लेना चाहिए कि हमारे घर के अंदर ऐसी बहुत बड़ी समस्या आने वाली है और उस समस्या के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। कौवा एक साधारण पक्षी है, फिर भी हमारे लिए वो बहुत बड़े संकेत लेकर आता है, बहुत बड़े संदेश वो हमें न जाने देते रहता है। साथियों, अब तक हमने इस वीडियो के अंदर घर में गरीबी आने के कुछ प्रमुख और साधारण कारण देखे और इससे ये सीखने की कोशिश की कि अगर हम लोग भी ऐसी गलतियां करते हैं तो उसे सुधारना चाहिए। लेकिन आप चाहे लाख कोशिशें कर ले, फिर भी आपके घर के अंदर से गरीबी का वास नहीं मिटता, तो एक ही उपाय बचता है जिसका उपयोग करके हम लोग अपने घर के अंदर की गरीबी को हटा सकते हैं, अपने घर के अंदर खुशियाँ और धन की प्राप्ति कर सकते हैं। और उस उपाय का नाम है देवों के देव भगवान शिव जी। शिव जगत गुरु है, शिव ज्ञान है, शिव विवेक है, तप के रूप की शक्ति है, संकल्प और पुरुषार्थ की प्रेरणा देते हैं। दरिद्रता और अभाव को दूर रखने के लिए विशेष मंत्र मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। इस मंत्र का प्रयोग अपने जीवन के अंदर जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वैसे वैसे कीजिए और अपने घर की गरीबी को हमेशा के लिए दूर कीजिए। आपके घर के अंदर खुशियाँ लेकर आइए। शिव के इस मंत्र को, गरीबी को हटाने के लिए शिव की पूजा बहुत ही प्रभावी मानी जाती है और हमारे पुराने ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि भोलेनाथ शिव का ये मंत्र गरीबी को दूर करने में बहुत ही सटीक है। आपको नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करके भगवान शंकर और माता पार्वती और नंदी को गंगा जल या पवित्र जल चढ़ाए। पश्चात शिवजी को खास तौर पर चंदन, अक्षत, बिल्व पत्र, धतूरा या
आंकड़े के फूल चढ़ाएं। उसके बाद आपको अपने कुल देवता को नमन करना है, उनकी पूजा करनी है, उनको खुश रखना है। और ध्यान से सुनिए, मैं अब आपको एक मंत्र देने जा रहा हूँ। इस मंत्र को आपको प्रांत काल में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके इस मंत्र का स्वच्छ मन से जाप करना है। और इस मंत्र को आपको कम से कम 3 महीने तक इसका जाप करना है। आपको मांस मदिरा का सेवन भी 3 महीने तक बंद कर देना है, ताकि आप पर शिव जी का और आपके कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे। तो मंत्र जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। इस मंत्र को आप किसी भी पेन से पेपर पर लिख लीजिए। याद रखिए, पेन की स्याही काली नहीं होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए। इस मंत्र के जाप के बाद भगवान शिव जी के लिए घी, शक्कर, घेऊ, आटे से बने प्रसाद का भोग लगाए। इसके बाद धूप दीप से आरती करें और प्रसाद सबसे पहले अपने गुरुजनों को, बुजुर्गों को और अपने परिवार के सारे सदस्यों के साथ ग्रहण करें और इस मंत्र का जाप 3 महीने तक करते रहें। साथियों, मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो में जो मंत्र देखा वो आपके जीवन के अंदर सुख और धन का वास लेके आए। सुख समृद्धि से आपका घर और आपका परिवार भर जाए और आप गरीबी से मुक्त हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वेद शास्त्र चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।